Hello everyone, this is Faraz Khan, your mathematics educator. I welcome you all at amazing platform of Vidya Hut. होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी स्टूडेंट्स। तो आज एक बार फिर विद्या हट पर हम आपका स्वागत करते हैं। तो क्लास 9 जैसा कि आपको पता है कि विद्या हट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कर रहा है। जो हम लोग की क्लासेस लास्ट टाइम पेड बैच थी स्टूडेंट्स, इस बार 2025-26 के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर दी। आप लोग आराम से घर बैठकर क्लास 9 की हर सब्जेक्ट की, चाहे वो आपका साइंस हो, एसएसटी हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, चारों सब्जेक्ट स्टार्टिंग से लेके एंड तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग पढ़ सकते हैं। इसी सीरीज में मैंने अभी आपको नंबर सिस्टम अपना पूरा कवर करवा दिया है। नंबर सिस्टम में बहुत ही अच्छे से आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई भी डाउट नहीं होगा। इसी के आगे स्टूडेंट्स हम लोग का क्या रहता है कि नंबर सिस्टम में सिर्फ क्वेश्चन ही तो थोड़ी ना आते हैं, और भी तो चीजें हैं सर। एमसीक्यूज है सर, असर्शन रीजन है, केस स्टडी क्वेश्चंस हैं। तो एमसीक्यूज वाली सीरीज भी आप लोगों ने देख ली होगी। मैंने आपकी नंबर सिस्टम में जो एमसीक्यूज हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, मैंने वो सीरीज भी आपको दे दी। उसी के बाद हमारे एग्जाम में असर्शन एंड रीजन 2 to 3 मार्क्स की, यानी बच्चों 2 से 3 मार्क्स के हमारे में क्या आते हैं, तो असर्शन रीजन भी आते हैं, जो कि एक ना एक मतलब एमसीक्यूज का पार्ट होते हैं। तो आज स्टूडेंट्स हम लोग क्या करने वाले हैं, एक चैप्टर यानी एमसीक्यूज सॉरी हम लोग असर्शन रीजन कवर करेंगे, जो सिर्फ आपका चैप्टर फर्स्ट है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के ये सारे क्या होंगे, आपके असर्शन रीजन होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं अपने इन असर्शन रीजन को। तो देखिए बच्चों, हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले डायरेक्शन, असर्शन रीजन की क्या होगा, आपके पास डायरेक्शन गिवन होगा। बिना डायरेक्शन के आप असर्शन रीजन कर ही नहीं सकते हो। तो बच्चों डायरेक्शन क्या कह रहा है, देखिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आ स्टेटमेंट ऑफ असर्शन is followed by a statement of reason are mark the correct choice as। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, जैसा कि आपका एमसीक्यूज में 4 ऑप्शन होते हैं, सच एज वैसे ही हमारे असर्शन रीजन में भी स्टूडेंट्स क्या होते हैं, 4 ऑप्शंस होते हैं। इन ऑप्शंस को क्या होता है, हम लोग को पहले अच्छे से समझना होता है क्या है। पहला ऑप्शन कह रहा है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, यानी बच्चों हमारे पास असर्शन रीजन दोनों ट्रू है। रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, और रीजन जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है बच्चों किसका, असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सेकंड क्या कह रहा है बच्चों, हमारे पास बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, यहां पर बच्चों क्या है, दोनों ट्रू है। असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, लेकिन यहां पर जो रीजन है वो आपके असर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ऑप्शन फर्स्ट में बच्चों क्या है, करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन ऑप्शन बी में करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, लेकिन दोनों ट्रू है। अब थर्ड ऑप्शन में देखिए बच्चों क्या कह रहा है, हमारे पास असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, यानी असर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है। फोर्थ में देखिए बच्चों क्या कह रहा है, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। बच्चों चाहे आपके पास कोई सा भी असर्शन रीजन आ जाए, किसी भी चैप्टर से आ जाए, उसके ऑप्शन चेंज नहीं होंगे स्टूडेंट्स, ऑप्शन आपके पास यही रहेंगे। बस आपके क्या असर्शन और रीजन आपको चेक करना होगा बच्चों, ये क्या है। तो चलिए फिर हम लोग पहले सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या गिवन है, क्या कह रहा है बच्चों, हमारे पास रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन 1/4 एंड 1/2 इज 3/8। यानी स्टूडेंट्स हमारे पास 1/4 और 1/2 के बीच में बच्चों क्या हमारे पास ये नंबर लाइन करता है। चलो भाई मान लिया, हो सकता है ये नंबर इन दोनों के बीच में लाइन कर रहा हो, चलो ठीक है। अब रीजन में क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, रीजन रेशनल नंबर लाइन बिटवीन टू रेशनल नंबर्स x एंड y। अगर आपको बच्चों क्या है यहां पर इसको निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, रेशनल नंबर लाइन बिटवीन, जो रेशनल नंबर है बच्चों वो लाइन करता है, किसके बीच में लाइन करता है, दो नंबर के बीच में। बच्चों कौन से दो नंबर होंगे, वो x और y। और हम लोग कैसे निकालते हैं बच्चों, तो यहां पर देखिए x प्लस का y/2, यानी बच्चों इस फॉर्मूला का वो यूज करवा रहा है, ठीक है ना। अब हम लोग एक बार इसको चेक कर लें कि हमारे पास ये आंसर सही आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। चलो भाई चेक कर लेते हैं हम लोग इस वाले फॉर्मूला से। बच्चों क्या है हमारे पास ये, तो x की वैल्यू कितनी है, 1/4 है, तो आपने यहां पर देखिए 1/4 कर दिया, प्लस फिर क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास 1/2, तो हमने 1/2 कर दिया, अपॉन में तो जाएगा हमारे पास, तो 2 है तो हमने 2 कर दिया, ठीक है ना। इसको हम लोग इस टाइप से लिख दें, या स्टूडेंट्स हम लोग इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, 1/2 x प्लस वाई, ठीक है ना। 1/2 को आपने ऐसे नोट डाउन कर दिया बच्चों, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/4 है, प्लस बेटा b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/2 है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पहले अंदर वाला सॉल्व करेंगे। तो बच्चों 4 और 2 का एलसीएम कितना जाएगा आपके पास, तो 8 आ जाएगा हमारे पास, 8 आ गया। फिर 1 भी नोट डाउन एज इट इज,
4 से 8 बच्चों कितने टाइम्स में आएगा? 2 टाइम्स में, तो 2 लिख देंगे हम लोग। 1 वी नोट डाउन एज इट इज। अब 2 से 8 जाएगा बच्चों 4 टाइम्स में, तो 4 का मल्टीप्लाई करवा दिया आपने। 1/2 वी नोट डाउन एज इट इज। 2 1 जा 2 प्लस 4 1 जा 4/8, ठीक है ना। 4 to 8 हो जाएगा बच्चों हमारे पास, तो देखिएगा 1/2 मल्टीप्लाई में होगा हमारे पास, तो 8/8 हो जाएगा हमारे पास। सॉरी 6 करो यहाँ पर, क्योंकि दोनों को ऐड करना है यहाँ पर। 4 to 6, तो 6/8 कैंसिल करो। 3/8 बच्चों, 3/8 बच्चों हमारे पास देखिए राइट आंसर निकल रहा है। तो जब 1/4 एंड 1/2 को हमने सॉल्व किया तो 3/8 आ गया। और रेशनल नंबर बच्चों फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग इस वाले फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो असर्शन और रीजन बच्चों हमारे पास बिल्कुल सही बात आ रही है। असर्शन जो है वो भी करेक्ट है और रीजन जो है बच्चों वो भी करेक्ट है। तो इसमें हमारे पास स्टूडेंट्स राइट आंसर क्या आएगा? जल्दी से आंसर कर दो बच्चों। इसमें जो राइट आंसर होगा आपका बच्चों वो क्या होगा? बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ रीजन। ओके, तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये क्या आ गया? बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द, क्योंकि रीजन क्या है? बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है बच्चों। किसको करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है? आपके असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है कि अगर आपको जो है दो रेशनल नंबर के बीच की अगर आपको क्या है बच्चों रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो आप इस वाले फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। क्लियर? हमने यहां पर सॉल्व करके भी देखा, तो हमारे पास देखिए 3/8 आंसर आ रहा है। नाउ क्लियर टू ऑल? समझ में आ गया ना? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? बहुत अच्छे से सॉल्यूशन भी देख लो और आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हो गया। चलिए अब बढ़ते हम लोग अपने नेक्स्ट असेशन की ओर, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्या है। बच्चों देखिए सेकंड कह रहा है हमारे पास असेशन। असेशन को पहले हम लोग रीड करेंगे बच्चों। रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, है ना, x एंड y इज x प्लस y अपॉन 2। हाँ भैया सही कह रहा है, रेशनल नंबर जो है वो लाइन करता है दो रेशनल नंबर के बीच में। चलो ठीक है। देयर इज वन रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर। अब भाई ये बात तो बिल्कुल नहीं मान सकते हम। हाँ ये बात हम मान सकते हैं, जैसे कि उसने अभी बोला है कि रेशनल नंबर लाइन बिटवीन, जो रेशनल नंबर है वो लाइन करते हैं रेशनल नंबर x एंड y, यानी जिसके लिए हम लोग बच्चों फॉर्मूला यूज करते हैं, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। ये बात तो ठीक है इसकी, x प्लस वाई अपॉन 2 या फिर 1/2 x प्लस वाई, ये तो हम मान सकते हैं। लेकिन रीजन है बच्चों वो हमसे क्या कह रहा है यहाँ पर? देयर इज वन रेशनल नंबर लाइन बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स। कोई भी दो रेशनल नंबर हो उनके बीच में क्या ओनली वन रेशनल नंबर लाइन करता है? भाई इस बात से हम बिल्कुल भी एग्री नहीं होंगे। ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स कि दो रेशनल नंबर के बीच में ओनली वन नंबर लाइन करेगा। बेटा दो रेशनल नंबर के बीच में एक नहीं बहुत सारे नंबर लाइन करते हैं, तो ये चीज हमारी बिल्कुल गलत है। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। अब ये आपका ऑप्शन कहां मिल रहा है जिसमें असर्शन तो ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स है बच्चों? चलो भी देखते हैं हमारे पास असर्शन कहां है। तो बच्चों असर्शन इज ट्रू कहीं दिख रहा है? असर्शन ट्रू हमारे पास यहां पर है, लेकिन यहां पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो रहा है। तो बच्चों इसके लिए जो राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी, असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स। तो जो हम लोग का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। क्या बच्चों हमारे पास रीजन जो है वो बिल्कुल गलत है ना, कि इनके बीच में दो नंबर लाइन करते हैं? नहीं भाई ऐसी बात नहीं है। दो रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर लाइन कर सकते हैं। ठीक है ना? चलिए समझ में आ गया ना? करेक्ट एक्सप्लेन हो गया ना आपको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? चलो बढ़ते हम लोग अपने नेक्स्ट असेशन की ओर, देखते हैं अपना नेक्स्ट असेशन क्या है। क्या कह रहा है असेशन? 5 इज आर रेशनल नंबर। अब बच्चों यहां पर कह रहा है 5 जो है वो एक रेशनल नंबर है। यस आई नो 5 इज अ रेशनल नंबर, क्योंकि 5 है, 6 है, 0 है, ये सारे क्या है बच्चों हमारे पास? रेशनल नंबर ही तो है। हाँ भाई रेशनल नंबर है। अब रीजन में क्या कह रहा है बच्चों? द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। बच्चों जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं अगर आप उनका स्क्वायर रूट्स करोगे आर इरेशनल। क्या वो इरेशनल हो जाएंगे? नहीं भाई ऐसा तो नहीं बोल सकते ना। चलो एक बार चेक कर लेते हैं। सपोज दैट मान लो हमने यहाँ पर 4 ले लिया। 4 क्या है बच्चों? तो 4 इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स। यस यू कैन से दिस इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स। ये क्या है बच्चों? हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर है ना। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे बच्चों, तो रूट 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास तो बच्चों 2 आ जाएगा ना। तो बच्चों 2 क्या निकला हमारे पास? इरेशनल निकला है। भाई ये तो गलत कह रहा है ना। असर्शन तो ठीक है हमारे पास, असर्शन इज ट्रू बट रीजन जो है बच्चों वो क्या कह रहा है? वो गलत एक्सप्लेन हो रहा है ना, वो सही एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल।
क्या जितने भी हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं अगर हम उनका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो क्या हमें सबका इरेशनल मिलता है? अगर सभी का इरेशनल नंबर मिलता है तो फिर हमें 4 का क्यों बच्चों हमें रेशनल नंबर मिल रहा है? बताओ भाई क्यों इसका रेशनल नंबर आ रहा है? तो बच्चों हमारे पास असर्शन ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स है। फिर हम लोग कहां पर आएंगे बच्चों? हम लोग ऑप्शन सी की तरफ जाएंगे। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना स्टूडेंट्स? इसके लिए राइट आंसर क्या होगा आपका? तो ऑप्शन सी होगा। असर्शन हमारे पास ट्रू है लेकिन रीजन क्या है बच्चों हमारे पास? रीजन हमारे पास फॉल्स है। ओके, क्लियर टू ऑल? समझ में आ गया ना? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अगर डाउट है तो अपने डाउट को क्लियर करो और जल्दी से आगे बढ़ो। चलो भी देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्या कह रहा है? असर्शन में देखिए 7 की पावर 8 डिवाइड बाई 7 की पावर 4 इज इक्वल टू 7 की पावर 4। चलो भाई ये सॉल्व करते हैं पहले। जब बच्चों हम लोग उसको सॉल्व करेंगे कितना का? देखिए 7 की पावर 8 डिवाइड बाई 7 की पावर 4 इक्वल्स टू 7 की पावर 4। इतना आंसर आ रहा है क्या बच्चों? डिवाइड है ना, जब डिवाइड होता है हमारे पास तो जब बेस होते हैं उनको वन टाइम राइट कर देते हैं और डिवाइड में पावर्स होती है वो सब्ट्रैक्ट होती है। तो 8 माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 7 की पावर 4। 8 में से 4 को माइनस कर दो तो 7 की पावर 4 इज इक्वल्स टू 7 की पावर 4। यस आंसर। तो वहां पर सही आ रहा है, इक्वल हो रहा है। अब कह रहा है इफ a ग्रेटर देन 0। अगर स्टूडेंट्स हमारे पास a क्या है? वो बड़ा है। किससे बड़ा है बच्चों? 0 से बड़ा है। b आर रियल नंबर्स एंड p एंड q बी रेशनल नंबर्स देन a की पावर p। बच्चों क्या हमारे पास? a की पावर p मल्टीप्लाई a की पावर q इक्वल होते हैं बच्चों किसके? तो a p प्लस q के इक्वल होते हैं। सही बात है, बिल्कुल सही एक्सप्लेन कर रहा है। a ग्रेटर देन 0, a बड़ा है हमारे पास 0 से। ठीक है ना? बी आर रेशनल नंबर्स, यानी बच्चों ये हमारे पास जो a है वो बड़ा होना चाहिए 0 से, यानी कि हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू है ना वो ग्रेटर देन नहीं, मतलब स्मॉलर नहीं होनी चाहिए 0 से। ठीक है ना? यानी हमारे पास ये दोनों सेम हो गए। ठीक है, अब p प्लस q बच्चों जो पावर्स होती है वो होती है मल्टीप्लाई, पावर्स ऐड होती है हमारे पास। बिल्कुल सही बात है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कौन सा हमारे पास रेडिकल यूज हो रहा है? तो a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n। बच्चों बोथ आर सेम, बेस हमारे पास सेम है। वी नोट डाउन ओनली वन टाइम, पावर्स को ऐड कर देते तो m प्लस का n हो जाएगा हमारे पास। तो ये वाला रेडिकल यहाँ पर क्या हमारे पास यूज हो रहा है। ठीक है ना? तो असर्शन इज ट्रू है ना, और रीजन इज ट्रू है। तो बच्चों जो रीजन है वो क्या कर रहा है? एक्सप्लेन कर रहा है। किसको बच्चों? असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग कहां आएंगे? अपने ऑप्शन ए की तरफ आएंगे, क्योंकि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। असर्शन इज ट्रू एंड असर्शन और रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। बच्चों को क्या हो रहा है? करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। किसको करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है बच्चों? तो रीजन को, सॉरी असर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। ओके, नाउ क्लियर? सॉल्यूशन देख सकते हैं आपका, मैंने यहां पर सॉल्व करके भी देखा है, तो आपका क्लियर भी हो रहा होगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्या कह रहा है? रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। हाँ भाई सही बात है। रूट 5 क्या होता है बच्चों? तो रूट 5 तो इरेशनल होता है, सभी को पता है, क्योंकि जब इसका हम लोग क्या करेंगे बच्चों? स्क्वायर रूट 5 करेंगे तो पॉजिटिव इंटीजर्स का, जब पॉजिटिव इंटीजर्स का हम लोग यहाँ पर स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं बच्चों, तो इसका एक क्या हमारे पास रेशनल नंबर नहीं निकल रहा है। जब रेशनल नहीं निकलेगा तो वो क्या होगा? इरेशनल ही तो होगा। तो ऐसे बच्चों हमारे पास 5 का हमने स्क्वायर रूट निकाला तो 5 ही तो हो गया हमारे पास, तो ये हमारे पास इरेशनल हो गया। ठीक है, रीजन क्या है बच्चों हमारे पास? तो देखिएगा, अ नंबर इज कॉल्ड इरेशनल। कौन सा नंबर हमारा इरेशनल कहलाता है? इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। यानी बच्चों जिस नंबर को हम लोग p अपॉन q की फॉर्म में राइट नहीं कर सकते हैं। हाँ सर सही बात है, जिन नंबर्स को हम लोग p अपॉन q की फॉर्म में राइट नहीं कर पाते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे पास इरेशनल नंबर कहलाते हैं। वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, जहां पर p और q के बीच हमारे पास इंटीजर्स होते हैं, बट q डज नॉट इक्वल्स टू 0। और बच्चों q की होता है हमारे पास वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर q की वैल्यू 0 जाएगी तो हमारे पास वो एक इरेशनल नंबर नहीं बनेगा। ठीक है ना? ये हमारे पास एक्सप्लेन कर रहा है बच्चों। तो वो कह रहा है रूट 5 इज एन इरेशनल। रूट 5 तो इरेशनल है। अ नंबर इज कॉल्ड इरेशनल, उन नंबर को हम लोग इरेशनल कहते हैं इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन फॉर्म p अपॉन q, जिनको हम लोग p अपॉन q की फॉर्म में राइट नहीं कर सकते हैं। वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, और p और q बच्चों हमारे पास इंटीजर होते हैं, लेकिन q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ये रेशनल की कहानी है। ये रेशनल को तो डिफाइन कर रहा है ना, जिसमें हमारे पास q 0 नहीं होना चाहिए। तो बच्चों हमारे पास ये भी सही है, ये भी सही है, असर्शन सही है, रीजन सही है, लेकिन रीजन जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। तो बच्चों इसके लिए हम लोग कौन सा आंसर यूज करेंगे? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि असर्शन एंड रीजन, both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion। क्लियर हो गया सभी को? समझ में आ गया ना? कोई डाउट तो नहीं है?
होप क्लियर हो गया होगा। प्रॉब्लम, कष्ट, पीड़ा, दिक्कत, परेशानी, कंफ्यूजन, उत्तेजना, जिज्ञासा नहीं होगी। चलो भाई बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन की ओर, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्या है। क्या कह रहे हैं असर्शन में, देखिएगा द रेशनलाइजिंग, बच्चों क्या कह रहा है इसकी, रेशनलाइज करना है आपको, ठीक है ना। रेशनलाइजिंग द रेशनलाइजिंग फैक्टर्स ऑफ 3 प्लस 2 रूट 5 इज 3 माइनस 2 रूट 5। यस बिल्कुल करेक्ट है। जब हम लोग इसको रेशनलाइज करेंगे बच्चों, तो रेशनलाइज करने पर हमारे पास कितना जाएगा, तो 3 माइनस का 2 रूट 5, बिल्कुल सही बोल रहा है। रीजन, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर, बच्चों जब हम लोग क्या करवाते हैं, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मीन्स होता है मल्टीप्लाई होता है बच्चों। प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज रेशनल, then each one is called the rationalizing factors of the other। बिल्कुल सही बात है, ये एक्सप्लेन कर रहा है, बिल्कुल सही एक्सप्लेन कर रहा है बच्चों, जो आपका ऊपर है उसको बिल्कुल सही एक्सप्लेन कर रहा है। तो बच्चों हम लोग यहाँ पर कहा जाएंगे, असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो बच्चों इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। assertion and reason both are true and reason is the correct explanation of assertion। क्योंकि जब रेशनलाइज करवाते हैं, सपोज दैट मान लो बच्चों हमारे पास क्या है, ये क्या है हमारे पास 3 प्लस 2 रूट 5 है ना, ठीक है ना, 3 प्लस 2 रूट 5 है। जब हम लोग रेशनलाइज करवाएंगे तो इसके अपोजिट साइन से ही तो मल्टीप्लाई करवाते हैं बच्चों हम लोग, ठीक है ना। तो अपोजिट साइन से जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसका जो आंसर आता है बच्चों हमारे पास वो ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, फिर 2 का स्क्वायर 4 इंटू 5, तो 9 माइनस का 20 है ना, 20। तो हमारे पास आंसर जो आ जाएगा वो रेशनलाइज करने के बाद हमारे पास क्या आता है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज रेशनल देन ईच वन इज कॉल्ड द रेशनलाइजिंग फैक्टर्स ऑफ द अदर। बिल्कुल सही एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब चलो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्या है। इलेवन की पावर 3 एंड 11 की पावर 4, बच्चों कितना हो गया हमारे पास, तो कह रहा है 11 की पावर 12 हो गया। भाई कैसे हो गया भाई, ये बताओ ना। अभी पीछे आपने एक रेडिकल यूज किया था बच्चा, कौन सा, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n। क्या लिख सकते हो हम लोग इसको, तो a की पावर m प्लस का n होता है ना, यही तो होता है बच्चों हमारे पास। अगर बच्चों हमारे पास क्या है, 11 की पावर 3 है मल्टीप्लाई 11 की पावर 4 है बच्चों, 11 11 बहुत सेम है ना, वन टाइम लिख देंगे, पावर ऐड हो जाएंगी, तो 3 प्लस का 4 इज इक्वल्स टू 11 की पावर 7 आना चाहिए। लेकिन वो कह रहा है बच्चों 11 की पावर 12, जो कि बिल्कुल गलत है। 11 की पावर 7 आना चाहिए, ना कि 11 की पावर 12 आना चाहिए। इफ a ग्रेटर देन 0 बी अ रियल नंबर एंड p एंड q बी इरेशनल नंबर्स देन a। तो बच्चों ये रीजन जो है ना वो तो सही है, लेकिन असर्शन हमारे पास क्या हो गया बच्चों, असर्शन हमारे पास बिल्कुल गलत हो गया। असर्शन एक मतलब गलत है, वो उन्होंने गलत रेडिकल का यूज किया है, लेकिन रीजन जो है ना वो अपनी बात बिल्कुल सही कह रहा है। तो अब हम ये देखेंगे बच्चों, जिसमें हमारे पास क्या असर्शन गलत होगा, रीजन हमारे पास ट्रू आएगा। असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो ये हमें कहां मिल रहा है, तो ऑप्शन डी बच्चों, देखो ऑप्शन डी बिल्कुल हमारे पास सही आ गया है ना। क्या है बच्चों हमारे पास, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। रीजन सही है लेकिन असर्शन क्या है बच्चों हमारे पास, तो असर्शन हमारे पास बिल्कुल 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 गलत है। क्लियर, समझ में आ गया ना। कोई डाउट तो नहीं किसी को, अगर कोई डाउट है तो जल्दी से पूछ लो भाई। चलो अब बढ़ते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। एवरी इंटीजर्स इज अ रेशनल नंबर। जितने भी इंटीजर्स होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं, रेशनल होते हैं। हमें सही बात है, जितने भी इंटीजर्स होंगे वो रेशनल है, चलो मान लिया हमने। बट एवरी इंटीजर इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ m अपॉन 1। जितने भी बच्चों हमारे पास क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, उनको हम लोग क्या m अपॉन 1 के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। सो इट इज रेशनल नंबर। तो वो क्या कहलाएंगे हमारे पास, रेशनल नंबर कहलाएंगे। एवरी इंटीजर्स बच्चों, जितने भी इंटीजर्स हैं सभी की बात कर रहे हैं। जितने भी इंटीजर्स होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं हमारे बच्चों, वो क्या होते हैं हमारे पास, क्या रेशनल होते हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं बच्चों, यहाँ पर देखिए इंटीजर्स की, बच्चों ये क्या हमारे पास जीरो है ना। इंटीजर्स बच्चों क्या होते हैं, जो हमारे पास पॉजिटिव होते हैं नंबर, और जो हमारे पास नेगेटिव नंबर होते हैं बच्चों। चाहे नंबर नेगेटिव हो चाहे हमारे पास पॉजिटिव हो, वो होगा क्या, वो रेशनल तो हो गई होगा, ठीक है ना। यस, असर्शन सही है। एवरी इंटीजर्स इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ m upon 1, सो इट इज अ रेशनल नंबर। और ये बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा है, सही बात कर रहा है। तो ऑप्शन ए, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है,
रीजन एक्सप्लेन कर रहा है किसको, असर्शन को, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जा रहा है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड असर्शन इज द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। बिल्कुल सही बात है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बच्चों नेगेटिव इंटीजर्स हो पॉजिटिव इंटीजर्स हो डजंट मैटर, लेकिन वो होंगे तो रेशनल ही। माइनस का 1/2 क्या रेशनल नहीं होगा? माइनस का 3/4 क्या रेशनल नहीं होगा? होगा तो वो भी तो रेशनल ही बच्चों, ठीक है ना? क्लियर? चलो अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। -25 इज नॉट आ रेशनल नंबर। कह रहा है माइनस का 25 जो है ना वो एक रेशनल नंबर नहीं है। भाई क्यों नहीं है? क्या माइनस के 25 को बच्चों हम लोग जो है माइनस का 25 हमारे पास अपॉन 1 कर देंगे तो क्या लिख नहीं सकते इसको हम लोग? बच्चों ये भी तो हमारे पास क्यों जाएगा, ये हमारे पास रेशनल हो जाएगा ना। ये क्या है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास एक रेशनल नंबर है ना। कह रहा है रीजन -25 कैन नॉट बी रिटेन इन द फॉर्म p अपॉन q, क्या हम लोग इसको माइनस p अपॉन q की फॉर्म में यानी कि p अपॉन q की फॉर्म में राइट नहीं कर सकते हैं। ये चीज बिल्कुल गलत है बच्चों। माइनस के 25 को हम लोग p अपॉन q की फॉर्म में क्यों नहीं राइट कर पाएंगे? आप हमें आंसर दे दो, क्यों नहीं राइट कर पाएंगे, क्या रीजन है? क्या इसको हम लोग माइनस 25 अपॉन 1 नहीं लिख सकते हैं? क्या जो नंबर होते हैं बच्चों हमारे पास, जो इंटीजर्स होते हैं यानी कि जो रेशनल नंबर्स, यानी कि अगर बात करते हैं बच्चों फ्रैक्शन, बच्चों जो हमारे पास फ्रैक्शन है ना, हाँ फ्रैक्शन को बच्चों हम लोग क्या, जो फ्रैक्शन होते हैं बच्चों वो हमारे क्या, वो निगेटिव नहीं होते हैं। फ्रैक्शन हमारे पास निगेटिव नहीं होती है। लेकिन स्टूडेंट जो रेशनल नंबर है ना, रेशनल नंबर बच्चों, रेशनल नंबर बच्चों हमारे क्या होते हैं, वो निगेटिव आपके हो सकते हैं। फ्रैक्शन नेगेटिव नहीं होते हैं लेकिन रेशनल नंबर नेगेटिव हो सकते हैं ना। और बच्चों ये रेशनल नंबर जो बन रहा है हमारे पास, तो नेगेटिव तो हो सकता है ना, हम लोग इसको अपॉन 1 तो राइट कर सकते हैं ना बच्चों, ठीक है ना। तो बच्चों रीजन जो हमारे पास वो गलत है, असर्शन हमारे पास बिल्कुल सही है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है। असर्शन ट्रू है बट रीजन फॉल्स है ना। इज -25 इज नॉट अ रेशनल, एक मिनट इज नॉट अ रेशनल, वो नॉट अ रेशनल बात कर रहा है बच्चों हमारे पास, ये रेशनल नहीं है भाई, तो रेशनल है, ये भी गलत बात कह रहा है, ये भी गलत बात कह रहा है, दोनों गलत बात कर रहे हैं भैया। हमारे पास असर्शन और रीजन के दोनों गलत हो रहे क्या? माइनस का 25 इज नॉट अ रेशनल नंबर, ही तो रेशनल नंबर है हमारे पास। -25 कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, लिख सकते हैं बच्चों हमारे पास। असर्शन तो बिल्कुल गलत है बच्चों हमारे पास, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, हम लोग कर सकते हैं, तो ऑप्शन डी की ओर तो हम लोग जा सकते हैं, ठीक है ना। ये वाला आंसर तो हो सकता है, लेकिन इसमें बच्चों ये तो बिल्कुल नहीं होगा, हमारे पास असर्शन बिल्कुल गलत है। -25 इज नॉट आर रेशनल नंबर, ये एक रेशनल नंबर नहीं, ये एक रेशनल नंबर है बच्चों। -25 को रिटन फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ क्यू, क्या लिख सकते हो भैया, ठीक है ना। असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू इज द करेक्ट आंसर, ये मान सकते हैं हमारे अकॉर्डिंग, तो ये राइट आंसर होगा। आप चेक करना आपके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर राइट निकल रहा है, आपको देखना पड़ेगा। अगर लगता है कि हम गलत हैं तो यहाँ पर अपना कमेंट बॉक्स में आंसर कर देना, सर आपका ये वाला आंसर, आपके अकॉर्डिंग तो ये वाला आंसर गलत हो रहा था, हमारे अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए। देखते हैं किसके अकॉर्डिंग कितना राइट आंसर निकलता है, और देखते हैं कितना आंसर कितना होता है और किसका राइट आंसर निकलता है। जिसकी वोटिंग ज्यादा उसी का राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं हम लोग इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना अगला क्वेश्चन क्या है। एवरी होल नंबर, जितने भी होल नंबर हैं वो क्या होते हैं, एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। बच्चों जितने भी होल नंबर होते हैं, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है एंड सो ऑन, बच्चों ये क्या है हमारे पास, तो दीज आर होल नंबर, है ना। और बच्चों जो होल है वो आपके नेचुरल भी तो है। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, सही बात है। सारे होल नंबर हमारे नेचुरल नहीं होते हैं, जितने भी नेचुरल है ना वो तो होल होंगे, लेकिन होल सारे नेचुरल नहीं होंगे, क्योंकि होल नंबर तो तुम्हारे पास क्या है, 0 भी तो होल है, क्या ये नेचुरल है? नहीं है ना, सही बात है। एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर, बिल्कुल सही बात है। 0 इज अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर, यस। एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर, सही बात है ये भी। और 0 इज अ होल नंबर, 0 क्या है, होल नंबर है बट नॉट अ नेचुरल नंबर, ये बात सही है। तो दोनों ही बातें सही है हमारे पास, असर्शन भी ट्रू है बच्चों, रीजन भी ट्रू है हमारे पास, ठीक है। असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज ट्रू, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो हम लोग ऑप्शन ए के साथ जाएंगे।
ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर बच्चों, बिल्कुल राइट आंसर जो है हमारे पास वो ऑप्शन ए होगा, क्योंकि बच्चों हमारे पास जो है एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर, जितने भी होल नंबर होते हैं वो नेचुरल नहीं होते हैं, ठीक है ना। ये बात सही है, क्योंकि जीरो इज अ होल नंबर, लेकिन नेचुरल थोड़ी नहीं होल है। जितने भी नेचुरल है वो होल होंगे, सारे होल नेचुरल नहीं हो सकते ना। और कह रहा है जीरो इज अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion, ठीक है। चलो बढ़ते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके चैप्टर फर्स्ट के असर्शन एंड रीजन। होप बहुत अच्छे समझ में आ गए, किसी ये प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि रीजन असर्शन रीजन तो आपके एग्जाम में आना है बच्चों, 2 to 3 मार्क्स के आपके एग्जाम में आते हैं। ये आपके सिर्फ चैप्टर फर्स्ट के थे, बाकी हम लोग जो चैप्टर्स करेंगे सभी के चैप्टर वाइज हम लोग असर्शन रीजन को कवर करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास में किसी भी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम, कष्ट, पीड़ा, दिक्कत, परेशानी, कंफ्यूजन, उत्तेजना, जिज्ञासा नहीं होगी स्टूडेंट्स। अगर है तो अपने डाउट को क्लियर करो। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।